बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं अरसलान रफ़ीक भट्टी। आज का मौजू जो है बड़ा दिलचस्प है कि कमाल बजट आया और कमाल काम हो गया कि जो पाकिस्तानी गाड़ी है लोकल, सारा कुछ यहाँ बनता है उसका, वो हो गई महंगी, और जो बाहर से आ रही है छोटी गाड़ी जो आम गरीब आदमी या मतवसत तबके के लिए थी वो भी महंगी कर दी। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो इशराफिया जिसको बार बार कहा जाता है, जिसमें बड़ी तनकीद भी हम लोग करते हैं, वो सस्ती हो गई हैं। मेरे साथ कुछ इंपोर्टर मौजूद हैं, कारों के भी शोरूम के मालकान हैं, वो भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या पता चला बजट में क्या हुआ, गाड़ियों के साथ क्या हुआ। ये मैं एक शोरूम पे मौजूद हूँ यहाँ पे जेल रोड पे। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये गाड़ियों की, पुरानी नई जापानीज़ लोकल सब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, क्या समझे जनाब, मुझे तो समझाएं ज़रा, हमारे नाजरीन को भी, कि ये चक्कर क्या चला है, कि ये हुआ क्या कि जी जो लोकल गाड़ी थी वो शायद महंगी कर दी है, और जो 660 सीसी जो आम आदमी लेता था वो भी महंगी हो गई। मसलन $10,000 की गाड़ी है अंदाज़न जो सुजुकी 660 सीसी है। मज़ीद ज़रा बताइए इसमें, ज़रा थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर दें ताकि आम बंदा समझ सके कि ये हुआ क्या, हमारे साथ हेरा फेरी क्या हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हुआ ये है कि जो आम रेंज की गाड़ियाँ थी ना, वो बजाय कम करने के बजट में और ज़्यादा महंगी कर दी हैं। आम रेंज से क्या मुराद लेते इनसे मुराद ये है कि जिन्होंने कहा था कि ये आम पब्लिक की रेंज में गाड़ियाँ आएंगी, हम टैक्सेस कम करेंगे, बजाय टैक्सेस कम करने के 8% से 18% पे चले गए हैं। अब जो 650 सीसी गाड़ी है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपये मज़ीद महंगी हो गई है। और जो इन्होंने कम की हैं गाड़ियाँ, 2000 सीसी से 4000 सीसी वाली गाड़ियाँ, जो प्राडो, लैंड क्रूज़र और ये गाड़ियाँ थी ना, ये शायद इन्होंने खुद चलानी होती हैं, इन्होंने वो 60 लाख से 80 लाख रुपए तक कम कर दी हैं। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जो इन्वेस्टर है वो तो बेचारा रुल जाएगा। इन्वेस्टर तो पहले ही रुल रहा था और मज़ीद अब उसको नुकसान होगा। अब देख लें, 60 लाख से लेके 80 लाख रुपए और मज़ीद कम हो गया। इनमें कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं जो जिनकी 80-80 लाख रुपए कीमत गिर गई है? ये सबसे ऊपर LX 300 है, लैंड क्रूज़र है, प्राडो है, कई मतलब रेंजेस आ रही थी वो। इसके अलावा जो अब लोकल में थी, जैसे किया स्पोर्टिज है, टूसॉन है, हेवल है, वो 12-12, 13-13 लाख रुपये मज़ीद महंगी हो गई हैं। ये लोकल आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं जो हैवल है? ये हेवल लोकल मैनुफैक्चर हो रही है, टूसॉन लोकल मैनुफैक्चर हो रही है। इस तरह किया स्पोर्टिज जो है वो लोकल बन रही है। वो इनकी डॉलर्स में प्राइस क्या बनती है? अब अंदाजन कोई 4000, ये 40,000 या $45,000 जो है हैवल। तकरीबन 45 to 50। तो अगर आप अमेरिका जाएं या किसी यूरोपियन कंट्री में जाएं तो वहाँ तो जो 40,000 या $45,000 की गाड़ी है उसमें तो इतनी एसेसरीज हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। नहीं, एसेसरीज तो जो लोकल यहाँ पे आ रही हैं ना, चाइनीज़ ब्रांड जो जैसे हेवल है, एसेसरीज उसमें भी तकरीबन सब वही हैं, पर यह है कि प्राइस का बहुत डिफरेंस है ना। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो छोटी 660 सीसी हमारी सुजुकी है, सबसे सस्ती गाड़ी यही है मतवसत तबके भी या गरीब आदमी की, वो $10,000 की है। लेकिन अमेरिका या किसी भी दुनिया के मुल्क में आप चले जाएं तो $10,000 की आपको वहाँ पे मसलन किया स्पोर्टेज जो है वो अराउंड 10 से $12,000 की मिलती है, जिसमें हर सेफ्टी हर सिक्योरिटी मैयर है। इसमें तो एयर बैग का भी मसला है और एसी भी नहीं चलता। ना ना ना, इसमें एयर बैग तो है ही नहीं है। 650 में जो आल्टो आ रही है ना, उसमें तो एयर बैग है ही नहीं, उसमें सेफ्टी फीचर तो कुछ भी नहीं है। जैपनीज़ जो भी गाड़ी आती है या चाइनीज़ जो भी गाड़ी आती है उसमें सबसे पहले सेफ्टी फीचर्स रखे जाते हैं। यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं। और उस प्राइस रेंज मेरा ख्याल ऑलमोस्ट बाहर के हिसाब से हम कंपैरिजन की जाए या इंडिया के हिसाब से भी किया जाए तो ऑलमोस्ट 3% ज़्यादा है हमारे। 3 मतलब कहने का ये है कि वहाँ 3 गुना ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि हम तो इतने सारे लाखों रुपया दे के तो ख़रीद क्या रहे हैं? ये हम ख़रीद रहे हैं कागज़ ख़रीद रहे हैं, कुछ भी नहीं है इन गाड़ियों में जो हमारी लोकल बन रही है ना। ऑल्टो ही देख लें, उनका कोई हाल बुरा है। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं मोटरवे पे, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। सिर्फ यही वजह है, लोग बेचारे अपनी जान खो बैठे हैं इन गाड़ियों में। सेफ्टी फीचर्स कुछ भी नहीं है। प्राइस देख लें, टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगा लगा के प्राइस कहाँ ले गए हैं। अब जो पहले आम थोड़ी सी बिक रही थी गाड़ी, वो मेरा ख्याल है वो भी बिकनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही है जी। ये एक इम्पोर्टर हैं, इनका ये कहना है जी कि जो इशराफिया के लिए गाड़ी थी LC 300, LC 400, प्राडो, और वो जो लैंड क्रूज़र जो स्टेटस सिंबल है, मर्सिडीज़, ऑडीज़, जो बड़े अच्छे लोग गरीब लोग हैं बेचारे, 5, 7, 10 करोड़ की गाड़ी होती है वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर 50 से 80 लाख रुपया कीमतें कम हो गई हैं। एक शोरूम के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनका दुख सुनेंगे, ये दुखी हैं बेचारे।
आज इनसे मैं कुछ नहीं कहना, लेकिन दुख इनकी मुझे इस शक्ल से नज़र आ रहा है कि सख्त दुखी हुए हैं, चूँकि इनके पास ज़्यादा 660 सीसी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा इनका शोरूम भी, और 660 सीसी गाड़ी भी दिखाऊंगा। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या दुख है। इनकी तो मौज हो गई है सुना जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ इरफान साहब, ये गाड़ियाँ सस्ती हो गई, कुछ महंगी हो गई, आप परेशान बैठे हैं। मुझे कहाँ पे गाड़ियों को काम बीच में बढ़ गया, वो कहते हैं कावत बढ़ गया, प्राइस इतनी हैवी हो गई, लोग मतलब उस पर गाड़ी थी, लोगों की गाड़ियाँ थी, प्राइस 1.5 से 2 लाख 3 लाख गाड़ियाँ महंगी कौन लेगा। पहले आप मार्केट के हालात देख लें, हमारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। महीने बाद जब गाड़ी हम हफ्ते में 2 बेचते थे, अब महीने में 2 नहीं बिकती। ऐसे 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 चले जाते हैं। इन प्राइसों की वजह से मार्केट में काम और डाउन होगा। सबसे बड़ा डाउन काम हमारा हुआ कि इस पर जो टैक्स ज़्यादा लग गए हैं। पहले 8% GST तक एकदम 18% कर दिया। ये लोकल की बात कर रहे हैं आप अभी कि इम्पोर्टेड की बात कर रहे हैं? मैं सर लोकल की कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट तो सेम है। अच्छा, अब मुझे ज़रा इनकी कीमतें ज़रा डिफरेंस बता दें कि मसलन हैवल कितने की थी, टोसान कितने की है, किया स्पोर्टेज कितने की है, सुजुकी छोटी कितने की, नाम लेके सारों का मुझे ज़रा बता दें कि अब मैंने गाड़ी लेनी कौन सी है, मेरी जेब इजाज़त किसको देती है। आपकी जेब अब ज़्यादा नहीं दे सकेगी। अब मिसाल के तौर पर पहले सुजुकी आल्टो VXL 30 लाख समथिंग की थी, उस पर ऑन डालने, अब वही गाड़ी हम 33 लाख समथिंग में है। 33 लाख में पहले समझे क्या ले रहे हैं, एक डब्बा ले रहे हैं जिसमें आपकी सेफ्टी भी नहीं है, उसमें एयर बैग है, वो लगने के 15 मिनट बाद खुलते हैं। ऐसा हमारा इसमें लगाया हुआ, ये साहब लगाएं। अच्छा, एक्सीडेंट की खुदा ना खास्ता उसके 15 मिनट के बाद खुलेंगे। जितने भी हमारे पास आए हैं उसमें मेरे साथ वर्कशॉप भी है, जितने भी मेरे पास आए हैं वो गाड़ी लगने के 15 मिनट लोगों ने शिकायत की कि गाड़ी एयर बैग लगे, हम बाहर निकलें फिर गाड़ी के एयर बैग खुले हैं। इसमें हमारी क्या सेफ्टी है। 3rd क्लास का मटीरियल यूज़ किया जा रहा है, खासकर सुजुकी के अंदर, आल्टो के अंदर सबसे घटिया मटीरियल यूज़ किया जा रहा है। ये देख लें हालात हैं, फिर भी गाड़ी के प्राइस हाई किए जा रहे हैं। तो इरफान साहब ने बड़ी मज़े की बात बताई है कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो 15 मिनट तो इंसान के पास वहाँ तो शायद 15 सेकंड भी ना हो, तो उसका जो एयर बैग है वो 15 मिनट के बाद खुलता है। ये मेरे लिए ये इंकशाफ है। बाकी इनसे पूछते हैं कि अब जो हैवल है, टुसान है, वो जो अपना फॉर्चूनर है, वो उसका क्या हालात है, उनकी क्या कीमत में फ़र्क पड़ा है। वो डेफिनेट फ़र्क पड़ा। आप समझ लें हैवल की मिसाल के तौर पे एक रफ आइडिया बता सकता हूँ, जिसकी इनवाइस एक 22 की, वो नेक्स्ट मंथ 1,22,000 के 1 करोड़। करोड़, एक यानी एक हमें अपने जबान में उसको एक 22 कहेंगे, यानी 1 करोड़ 22 लाख। वो नेक्स्ट जो मंथ पे आएगी 1 करोड़ 36 लाख आएगी। तो हालांकि इनको हाइब्रिड गाड़ियों पे ड्यूटी डाउन करनी चाहिए थी कि फ्यूल बचे, इन्होंने हाइब्रिड पर ज़्यादा कर दिया। EV को भी प्रमोट करना चाहिए था, EV पर ज़्यादा ड्यूटी बढ़ा दी। अब जो फॉर्चूनर थी, ये टुसान है, किया स्पोर्टेज है, इनकी क्या कीमत थी, मार्केट कीमत क्या थी और अब कितनी कीमत हो जाएगी। समझ लें, मैं मिसाल के फ़ी गाड़ी आपको 12 से 13 लाख महंगी होगी 18% GST डलने से। इसका हिसाब लगा लें, जो नॉइस थी उस पर 10 से 12 लाख फ़र्क पड़ रहा है फ़ी गाड़ी पे, लोकल मैनुफैक्चरिंग पे। काम तो वैसे ख़त्म, और काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, जो लोकल मज़े की बात देखें कि जो लोकल गाड़ी बनती थी वो महंगी हो गई, और जो बाज़ार से यानी इंपोर्ट से हम जापान से मंगाते हैं या कहीं से भी मंगाते हैं, बाहर से इंग्लैंड से मंगाते हैं, वो गाड़ियाँ हो गई हैं महंगी। अब वो उनसे पूछते हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं अभी तक जो इम्पोर्टर हैं, इनसे पूछते हैं कि जो LC 300 क्या थी, उसके बाद जो पराडो है दूसरा, उसकी जो शेप है, मॉडल है, और उसके बाद टोयोटा रेज एक गाड़ी है छोटी 1000 सीसी वाली, और ये सीसीज के हिसाब से कितना फ़र्क पड़ेगा जी, ये बताइएगा ज़रा। जो रेज है ना वो 1000 सीसी है, उस पर कोई फ़र्क नहीं आया। जो आप कह रहे हैं ना बड़ी गाड़ियाँ जो 2000 सीसी से 4000 सीसी वाली हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। वो कौन कौन सी उसमें है। तकरीबन वो पराडो है, लैंड क्रूज़र है, और इस तरह जो वो है BMW है, वो जो रेंजेस है ना उनमें उन्होंने ड्यूटी कम की है। ड्यूटी कम की वजह से ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा मिनिमम। आप मुझे ये बताएं ना कि मेरे पास तो 80 लाख रुपया भी नहीं है, मैं तो ख़रीदता था छोटी गाड़ी, तो मैं वो बड़ी गाड़ी तो पहले ही नहीं ख़रीद रहा, तो वो फिर किसके लिए इन्होंने ये मदद कर दी, मदद किसकी की है। ये बड़ों के लिए की है, और क्या, ये वही लोग लेंगे, आम आदमी तो नहीं ये ले सकता 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए की गाड़ी। जो जो इन्होंने कम किया है शायद अपने लिए ही कम किया, मुझे तो यही लग रहा है मेरे ख्याल में तो। नहीं, अब मुझे बताइए कि फ़ायदा तो चलें दे दिया आपने दोस्तों को, चूँकि पेटी भाई वाला काम हुआ है ना, तो बस ये ज़रा मुझे बता दें कि पेटी भाई जो हैं, अब क्या उन गाड़ियों की फ़रोख्त ज़्यादा होगी। नहीं, वो तो एक पहले ही क्लास ले रही थी, वो उस क्लास में कोई फ़र्क नहीं आता, वो जिस तरह चलती रहती है वही उसी रूटीन में चलेगी। अब तो मज़ीद क्योंकि उसमें कमी आ गई है, शायद उसमें सेल बढ़ ही जाए। अच्छा, जो मुझे बताएं, ये जो टोयोटा का वो होता है जी, जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं डाला, जो ज़रा बदमाशी टच होता है उसके अंदर, बड़ा वो लोग समझते हैं, वो रखते हैं अपने
बॉडी गार्ड्स के लिए, उसकी प्राइस में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसमें ड्यूटी का फ़र्क नहीं आया, क्योंकि वो लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें नहीं फ़र्क आया। उसमें उन्होंने जो इन्होंने बढ़ाया है ना, वो 650 से 1000 सीसी तक 68% से 18% किया है, क्योंकि ये सीसी ज़्यादा है, इसमें उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया। यानी मज़े की बात यह है कि जो आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो 660 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक जो है वो 8% से 18% कर दिया है, यानी गरीब आदमी जो है उसको मज़ीद दबाया है, और अमीर आदमी को छूट दे दी, या तो वो उसी कीमत में ख़रीद ले, या वो बड़ी गाड़ी जो है वलायती वो कोई 60-70 लाख 80 लाख उसको फ़ायदा दिया है। तो उसका ये बताइए मुझे कि जो 1300 सीसी 1500 सीसी या 1800 और ख़ासकर जो हाइब्रिड टोयोटा प्रियस है, टोयोटा एक्वा है, वो होंडा फिट है, बहुत सारी हाइब्रिड आती हैं, हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा है, उनका कितने फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जैपनीज़ का अभी आज क्योंकि कल बजट आया है, प्रॉपर अभी तक कुछ समझ नहीं आई उसकी, वो एक आध दिन में वो सारा पता चल जाएगा। जो लोकल गाड़ियाँ हैं वो तो ओपन हो गई हैं ना, लोकल जो हाइब्रिड आई थी वो उन्होंने बढ़ा दी हैं, वो उनके ऑल सीधा स्ट्रेट अवे 18% उन्होंने टैक्स लगा दिया उस पर, जिसकी वजह से 12-12 लाख रुपए तकरीबन जो डिफरेंस हमने निकाला है अभी तक कैलकुलेट करके, वो 10 से 12 लाख रुपए आ रहा है। जी, मज़े की बात है। अभी हम आपको गाड़ियाँ दिखाएंगे, लोकल भी और विलायती गाड़ियाँ जो जापान से आई हैं, 660 सीसी का फ़र्क बताएंगे कि उन गाड़ियों पे 660 सीसी जो विलायती गाड़ियाँ हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोकल गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अब हम आपको गाड़ियाँ दिखाएंगे अंदर से भी और उनके सेफ्टी फ़ीचर्स भी। मैं आ गया हूँ जी, इस वक्त ये एक जापानी गाड़ी है, डायात्सू मीरा, यही है जी। ये हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं। अच्छा, इसमें बताएं जी कि इसकी कीमत तो मुझे पता चली जी तकरीबन 34-35 लाख के करीब है, और जो ऑल्टो है 660 सीसी वो भी अंदाज़न इतने ही किया। इसमें ज़रा फीचर्स बता दें। ये एयर बैग भी मुझे नज़र आ रहा है, इधर भी उधर भी नज़र आ रहा है, और साइडों पे तो नहीं, लेकिन जी मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं, और इसको अगर आप कंपेयर करें वो जो $10,000 की गाड़ी हमारी बनी हुई है मुल्क में, या $12,000 की बनती है 660 सीसी ऑल्टो, जिसको हम बहुत फ्लैगशिप कार कहते हैं कि जी गरीब की गाड़ी है, उस गरीब की गाड़ी में और इस अमीर की गाड़ी में फ़र्क बता दें। इसमें पहली बात तो ये इम्पोर्टेड गाड़ी हर लिहाज से ये हमारी लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ी से बहुत बेहतर है। इसकी बड़ा अच्छा काम कर रहा कीमत में उतनी है। गर्मी आप देखें इस टाइम 45-47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और एसी इसका बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें पहली बात तो आपकी सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखा गया है। इसमें एयर बैग्स हैं पैसेंजर साइड के लिए भी और ड्राइवर साइड के लिए भी, जो कि लोकल गाड़ी में बामुश्किल देते हैं। गाड़ी अगर देते हैं तो उसकी कीमत इतनी बढ़ा देते हैं जो आम इंसान की जेब में नहीं आती। अब इसमें सिस्टम यही है, क्या लगा हुआ है जी ऊपर सामने? देखें जी, ये इसमें रेडार आता है जो कि हम लोकल गाड़ी में तसव्वुर भी नहीं कर सकते जिसका। इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं, इसमें ऑटो ब्रेकिंग है, अट्रैक्शन कंट्रोल है। यहाँ पे आप इसको अपने फुटेज में दिखा भी सकते हैं कि इसमें ऑप्शंस की भरमार है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ रहा है जी, इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं, ऑटो ब्रेकिंग है पार्किंग सेंसर भी है इसका, जी, ये भी चल रहा है, लाइन असिस्ट वगैरह। ये आपको बहुत लॉन्ग ड्राइव पे और सिटी में बहुत हेल्प करते हैं, आपको तंग जगह में गाड़ी खड़ी करने पे, और जहाँ जैसी हमारे मुल्क की ट्रैफिक है उसमें ये फीचर्स बहुत करामत। रडार का क्या फंक्शन है इसमें? रेडार का इसमें फंक्शन ये है कि जब आप गाड़ी आपके आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है अनवांटेड, कोई बाइक वाला एकदम आ गया, ये तो ऑटो ब्रेक लगा के आपको भी महफूज रखती है और अगले को भी महफूज। अब ये देखिए जी कि ये एक तो ये ऑटोमेटिक है, चलिए ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो तो हमारे भी यहाँ पे सुजुकी जो है 660 सीसी ऑटोमेटिक आई है, उसमें एसी इसका बड़ा अच्छा, इसमें मैं बैठा हुआ अंदर, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मज़ेदार कूलिंग है इसकी। इसमें ये बेसिक इसमें चीज़ें हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये 35 लाख रुपए की कह रहे हैं डिमांड है। अब वो कितने की हो जाए ना हो, लेकिन वो कितने की बिके, लेकिन जो दूसरी ऑल्टो है जो हमारी सुजुकी, वो तकरीबन 660 सीसी, ना उसमें एयर बैग है जी, ना उसका एसी चलता है, ना उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, ना पार्किंग सेंसर है, ना रडार सिस्टम है, ना उसमें कुछ। तो उसमें है क्या, उसमें क्या कहते हैं, क्या है क्या फिर? उसमें 4 पहिए हैं, 2 सीटें हैं, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह, उसमें आपकी जान की कोई गारंटी नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है। गारंटी तो देखें जान अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बजट जो आया है अब इसमें फिर उन्होंने कहा जी कि ऑल्टो फिर महंगी कर दें, ये सस्ती हो जाएंगी। देखें जी, गरीब अवाम तो पहले ही उसकी जेब से बाहर थी, अब मज़ीद बाहर हो जाएगी गाड़ी। अभी ईद गुजरी है, आपने देखा होगा लोगों ने कुर्बानी में कितनी मुश्किलें की हैं, तो वो गाड़ी कहाँ से लेगा?
बिल्कुल सही है जी। ये जनाब थी जापानीज़ वलायती गाड़ी जिसको हम कहेंगे। अब हम आपको थोड़ी सी ना वो बड़ी गाड़ी की तरफ लेके चलते हैं। आइए जी, ज़रा बड़ी गाड़ी की तरफ जाना है हमने। बड़ी गाड़ी देखते हैं, ये साथ खड़ी है। ये 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी है। ये है हैवल, चाइनीज़ कार है। अभी शायद लॉक है, मैं इसको अंदर फीचर्स इसके मैं नहीं दिखा सकूँगा आपको, फीचर्स अभी दिखाता हूँ। ये कितने सीसी है जी, ज़रा इरफान भाई ये बताएं। ये 2000 सीसी गाड़ी है जी। इसमें आप देख लें 1500, सॉरी ये 1500 सीसी गाड़ी है जी। इसमें ये भी कुछ लिखा हुआ है, इनकी चेसिस नंबर ये देखें, यहाँ बड़ा खूबसूरत मज़ेदार काम है। देखने में भी स्मार्ट कार है। सनरूफ भी डबल है, पैनोरामिक व्यू अंदर से देगी जब आप कहीं पहाड़ी इलाकों में जाएंगे। इसके फीचर्स मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें फ़ीचर्स हैं। इसमें एयरबैग है जी। इसमें पैसेंजर का एयरबैग भी है। हैवल इसका नाम है। ये 1.25 करोड़ रुपए की थी। ये लोकल मैन्युफैक्चर है और ये हो गई अब 1 करोड़ 34 से 35 लाख रुपए की, यानी 10 से 12 लाख इसकी कीमत बढ़ गई है। सीटें वीटें बड़ी अच्छी हैं इसकी, लेदर टाइप सीटें हैं, एयर बैग्स लगे हुए हैं, पैनोरामिक व्यू है, बड़ा कुछ है। ये लोकल मैन्युफैक्चर है। इसके बाद हम छोटी गाड़ी मैंने आपको दिखाई, इसके साथ पीछे आपको दिखाऊंगा मैं, आ जाए मेरा कैमरा मैन उस्मान आपको दिखाएगा। ये हुंडई है। ये 2000 सीसी है जी हुंडई। ये 2000 सीसी है जी। ये भी कोई तकरीबन ये 85 लाख की गाड़ी थी जी। ये भी 10 से 12 लाख इसकी कीमत अब ऊपर जाएगी इसका। अब जो नया मॉडल इसका आया जी, वो भाई बता रहे हैं कि वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मॉडल हो गया जी। यानी एक तरफ गरीब आदमी, एक तरफ अमीर आदमी, डिफ्रेंशिएट हो गया काम। ये भी होंडा सिविक ये यूज़ में है, ये भी ज़ाहिर है इसकी कीमत भी बढ़ गई है। आगे आ जाएँ, ये भी वलायती गाड़ियाँ, ये MG है। इसकी जो है ये भी, इसका भी देख लेते हैं। इसकी क्या कीमत है जी इसकी? नहीं, नई कितने की है ये 80 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी थी जी। इसकी कीमत बढ़ी है या कम होगी? इसकी भी चूँकि ये लोकल मैन्युफैक्चर है तो इसलिए भी इसकी कीमत में फिर 10 से 12 लाख हम ऊपर चले जाएंगे। ये भी वलायती 660 सीसी गाड़ी है जी। ये भी इसकी कीमत अनचेंज रहेगी। लेकिन ये आ गई जी कल्टस पाकिस्तान की, ये 1000 सीसी में आती है जी। इस गाड़ी की कीमत जो है वो कितनी है जी? और कल्टस की कीमत कितनी है जनाब? ये 30 लाख की गाड़ी थी जी। अब पुराना हो गया, लेकिन ये नई, अब जो नई है ये बताया जी कि पुराना मॉडल है, लेकिन इस गाड़ी की कीमत भी 3 से 4 लाख रुपए बढ़ी है। ये 40 लाख रुपए की है। इसके अंदर मुझे एयरबैग नज़र नहीं है, इस एयरबैग हैं। ये टॉप वेरिएंट है, उसमें जी एयरबैग होगा, लेकिन जो आम गाड़ी होगी उसमें एयरबैग कोई नहीं है। यानी आप गाड़ी चला लें तो जैसे उन्होंने भाई ने पहले बताया जी कि 15 मिनट के बाद गाड़ी जो है ना वो खुलती है। ये टोयोटा 1000 सीसी वाली गाड़ियाँ हैं जी। पीछे ये ज़्यादा वलायती खड़ी हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो देसी गाड़ियाँ हैं उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मतलब डब्बा भी है 660 सीसी, लेकिन उसका भी ये है कि वो डिब्बा जो है उसके अंदर भी एयर बैग लगे हुए हैं। हमारी जो लोकल गाड़ी है अब हम आपको उसको दिखाएंगे। मसलन ये टॉप वेरिएंट है कल्टस का, इसलिए इसमें एयर बैग है, चूँकि इसकी कीमत 2 से 3 लाख ज़्यादा होगी आम सादी जो वेरिएंट होगा। अब हम चलेंगे एक और शोरूम पे, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे बड़ी गाड़ी की कीमत क्या है जी। वहाँ चलते हैं और फिर बात करेंगे उनसे। आइए जी। ले जनाब, ये वो शाहकार है पाकिस्तान का बनाया हुआ 660 सीसी। ये 10 से 12 हज़ार डॉलर की गाड़ी है। जो अगर आप अमेरिका में लें 10 से 12 हज़ार डॉलर की, तो वो कमाल फीचर्स वाली गाड़ी आपको मिलेगी। मैंने आपको पीछे बिल्कुल अभी एक वो डायात्सू जो है जापानीज़ वो दिखाई, जिसके अंदर बहुत कुछ था, वो मुझे भी नहीं पता चला क्या कुछ है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी, ये आप देखें कि बिल्कुल टीन की तरह खड़क रहा है और बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस गाड़ी का। अब देखते हैं कि कौन इसमें करते हैं, ये क्या क्या फ़ीचर्स हैं। अच्छा चलें, बहरहाल अच्छी बात है कि इसमें ये पावर विंडोज़ उन्होंने दे दी हैं बटन वाली, लेकिन बाकी कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक है। लेकिन यहाँ पे कोई एयर बैग सिस्टम उन्होंने नहीं दिया हमें। इसी तरह कोई पैसेंजर का एयर बैग सिस्टम उन्होंने नहीं दिया। तो उसमें यह है कि जी ये 10,000 डॉलर की गाड़ी है आपकी। इसमें आप देखें कि क्या लगा हुआ है, क्या गाड़ी है। इसमें कोई सिक्योरिटी फ़ीचर, सेफ्टी फ़ीचर नहीं। AC ज़रूर है जी, अल्लाह करे कि इसका चल जाए। लेकिन अमूमन 660 सीसी में शिकायत आती है कि जी AC नहीं चलता। एक ये वो डायात्सू थी, एक ये सुजुकी है पाकिस्तान की, दोनों 660 सीसी हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी। इसमें ये बटन लगे हुए हैं, ये सारे बाहर उन्होंने बताया जी कि हमने बाद में लगवाए हैं। ये बहुत सारी इसमें चीज़ें नहीं आती हैं। ये टॉप ऑफ वेरिएंट है, उसके बावजूद इसमें एयर बैग सिस्टम नहीं है। और उसके बाद आप देख लें कि 12,000 डॉलर या 10,000 डॉलर में हम इस गाड़ी को ख़रीद रहे हैं जो बिल्कुल दब रही है।
ये देखें, अब मैं ज़्यादा नहीं, ये देखें, ये दबती है बाकायदा, ये देखें, ये इसमें पड़ता है। ये चूँकि उनकी ज़्यादा नहीं मैं दबाऊँगा कि डेंट ही ना पड़ जाए। वो गाड़ी आप देख लें और ये गाड़ी कंपेयर कर लें। यही शोरूम वाले कह रहे थे कि जी इस गाड़ी के पीछे 3 लाख रुपया बढ़ा दिया उन्होंने, ये तो ज़्यादती है। और वो गाड़ी है वो उसकी कीमत तो ऐसे अनचेंज रहेगी क्योंकि उसकी ड्यूटी इतनी नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आप ये गाड़ी देख लें, $10,000 या 11,000 की, और वो भी उतने $11,000 की गाड़ी पड़ती है। उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हम चलते हैं, अब हम आपको जो गरीब की गाड़ी लैंड क्रूज़र वो दिखाएंगे। ये तो होगी अब अमीर की गाड़ी, गरीब आदमी नहीं ले सकता इसको। अब गरीब की गाड़ी देखते हैं, शायद उसमें कोई हमें नज़र आ जाए। चलिए जी, चलते चलते पहुंच गए हैं ये गरीब की गाड़ी, इसके पीछे 50 से 80 लाख रुपए की जो है वो ड्यूटी कम कर दी गई इस गाड़ी पे। ये V8 क्रूज़र है। इसमें देखें, इसमें बहुत कुछ लगा होता है। इसमें तो दुनिया जहान की आरामदेह साइशें, सीटें, लेदर, सनरूफ, और अंदर भी अगर इसको खुली नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर खुल जाए, लेकिन इसमें बहुत कुछ लगा हुआ है। ये इसके ऊपर 70 से 80 लाख रुपए, ऑटोमेटिक है, एसी इसका कमाल होता है, ड्यूल एसी होता है, सब कुछ है। इसके ऊपर 50 लाख से 80 लाख रुपए ड्यूटी कम कर दिया है। मज़ीद आगे चलते हैं जी। ये गाड़ी भी एक है जी, ये कौन सी है जी? ये हेवल ही है, ये वही जो इसके पीछे 12 लाख रुपया बढ़ गया। लेकिन जी ये आ गई रेंज रोवर। ये भी कम से कम कोई वो जैसे क्रूज़र का मैंने आपको बताया कि 3 साढ़े 3 का था, 50-60 लाख रुपया कम हो गया। ये भी 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, इससे कम नहीं है। ये सब करोड़ों वाली गाड़ियाँ हैं। इसके पीछे भी 50-60 लाख रुपया कम हो जाएगा। अच्छा जी, ये आ गई जी प्राडो, जिसके ऊपर बड़ा ज़ोर दे रहे थे। ये 80 लाख रुपया इसकी कीमत अब 1 जुलाई से कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये भी जिसको मतलब ये गरीब आदमी या अमीर आदमी लेता होगा, ठीक है जी, मान लिया, ये भी प्राडो ही है जी। इसकी कीमत मॉडल का फ़र्क होगा तो इसमें भी कीमतें कुछ फ़र्क आ जाएंगी। और इसी तरह ये गाड़ी भी देखते हैं जी, ये कौन सी है इसका भी बताते हैं। ये लेक्सस है जी, ये थोड़ी सी सस्ती है, पुराना मॉडल है इसलिए थोड़ी सस्ती होगी। और ये MG है, ये लोकल है। इसके ऊपर गाड़ियों की कीमतें थोड़ी सी ज़ाहिर है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर कम होगी। लेकिन ये अंदर हम आए हैं एक शोरूम पे, यहाँ पे हर तरह की गाड़ी हमें मिल रही है। ऑडी भी है, ये मर्सिडीज़ भी है, इनके ऊपर कुछ कीमतें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ये गाड़ी है जी टेस्ला, अमेरिकन कार है, ये हाइब्रिड फुली। और इसको एलॉन मस्क साहब जो अमेरिका के कभी करता धरता थे, आजकल उनकी बड़ी 36 का आंकड़ा चल रहा है उनका डोनाल्ड ट्रंप साहब से। तो ये उनकी कंपनी की गाड़ी है जी टेस्ला। इसमें भी ये देखें यहाँ पे चेसिस नंबर दिया हुआ उन्होंने। ये सारी ऑटोमेटिक होती है गाड़ी, सब इसको बटन दबाएं, हाथ दबाएं। उसी तरह ये मर्सिडीज़ है, ये हाइब्रिड कारें हैं सारी। ये बड़ी महंगी महंगी कारें यहाँ पे खड़ी हैं इस शोरूम पे। वो पीछे एक वो जो है वो खड़ी है जी गाड़ी, कौन सी गाड़ी है जी वो भी देखते हैं। ये कोई फोर्ड है जी, ये भी गाड़ी सस्ती हो जाएगी अब, चूँकि ये 3000 सीसी या 2000 सीसी से ऊपर है। ये F150 लिमिटेड इस पर लिखा हुआ है। इस पर भी देखते हैं कि ये गाड़ी तकरीबन कोई होगी 5-7 करोड़ रुपए की, 5 से 7 करोड़ रुपए के दरमियान ये गाड़ी है। लेफ़्ट हैंड ड्राइव होती है ये। इसको ये पिकअप जो चलाने वाले यानी डाला चलाने वाले जो हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो डाला है पाकिस्तानी टोयोटा वो महंगा नहीं हुआ, वो उतना ही रहा है जितना था। वो 1.25 करोड़ रुपए के करीब हुआ। वो इनवॉइस है, कीमत बदलती रही। पोर्श भी यहाँ पे खड़ी है, किया स्पोर्टेज नया मॉडल या किया सोरेंटो ये भी खड़ी है। ये भी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के ऊपर है गाड़ी। पोर्श जो है ये भी 3.5 से 4.5 के दरमियान की गाड़ी होगी। ये FJ 140 का नया मॉडल है, ये भी तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर हुआ है। लेकिन इन तमाम गाड़ियों में ये ई-ट्रॉन ET ये पोर्श की गाड़ी है जी, ये काली, ये मेरे साथ इधर राइट दाएं हाथ पे, ये भी गाड़ी महंगी गाड़ियों में शुमार होती है जिस तरह मर्सिडीज़। और ये भी इन गाड़ियों पे कम ड्यूटी होगी चूँकि ये 3000 सीसी से या 2000 सीसी से ऊपर जा रही हैं गाड़ियाँ। इनसे मज़े की बात यह है कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो गरीब आदमी सिर्फ तस्वीर में देख सकता है या ख्वाब में देख सकता है। अब देखना ये है कि हुकूमत क्या करती है। अब ये एक फॉर्चूनर भी यहाँ पे मेरे सामने मतलब मुझे नज़र आई, ये वाली। ये शुरू हुई थी गाड़ी तो तब 17 लाख रुपए की थी, बढ़ते 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 करोड़ की हुई, करोड़ से ऊपर चली गई। अब जो नया मॉडल आ रहा है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 40 लाख के करीब चला गया। ये गाड़ी 12 से 14 लाख रुपए महंगी हो गई हैं। लेकिन जो वलायती गाड़ियाँ हैं जिसको हम LC 400 टोयोटा लैंड क्रूज़र है, V8 है, टोयोटा प्राडो है 4200 सीसी, ये टेस्ला है, इसके साथ मर्सिडीज़ खड़ी है, वो ऑडी खड़ी है, पोर्श खड़ी है। ये सारी गाड़ियों पे 30 से 50 लाख और 50 से 80 लाख रुपए की ड्यूटी कम कर दी गई है। अब हमने आपको आज इन्फॉर्मेशन दी है जी। ये MG ये लोकल है, ये जो गाड़ी है ये MG ये लोकल है, इसकी कीमत बढ़ गई है
यानी ये विलायती नहीं है, जो देसी गाड़ी है जिसको हम कहेंगे जो पाकिस्तानी है, उसकी कीमतों में फ़र्क पड़ा है, वो बढ़ी हैं। और जो विलायती कारें थी बड़ी वाली जैपनीज़, उनकी गाड़ियों की कीमतों में फ़र्क आया। फ़र्क कैसे आया कि उन पर ड्यूटी कम कर दी गई। और अब देखना ये है कि 1 जुलाई से जो इन्वेस्टर है वो क्या कहता है। हमने आपको आज इन्फॉर्मेशन दी, इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर।